टाइम के 1 बज गई, 1 बज गई, 12:34। आपको तुलसा भी बच रहे छे, शंकरपुरा भी बच रहे छे, कोटड़ी भी बांटना आवड़ी छे। अशोक चुनाव भी पहली बार ही देख रहा होगा। नेता के लिए कुछ बात ना रचे। नेता वोट ले जाए बात ना, तो नेता जनता के लिए बात ना रहे और समय आगो अब ना नेता के लिए जनता बात ना रहे, क्योंकि तारो शाम काट कर ना कोई को तो कारा शाम का काट के तो बच जाओ। पर ये नेता अपना जहरीला हो गया, कि अगर कोई कारो नाग अगर नेता को काट डाला ना तो नेता नंबरों को कारो शाह भी बन जाओ। इतने जहरीले नेता हो गए, इसलिए नेताओं से भरोसा उठ गया, लोगों का राजनीति से भरोसा उठ गया, क्योंकि आज के जमाने में एक जमाना था जब राजा के घर में रानी के पेट से पैदा हुआ राजा बनता था, लेकिन आज के जमाने में मत पेटी से राजा बनता है, वोट से राजा बनता है। और जब आप किसी को वोट देकर मत देकर राजा बनाते हो, मालिक बनाते हो, तब आप समझते हो कि जिसको हम एमएलए एमपी बना रहे हैं वो हमारी सेवा करेगा, हमारे हर दुख सुख में साथ रहेगा। और एक जमाना था जब इसी जगह रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, शिवनारायण जी नागर साहब, आपके पड़ोस में भक्त सिंह जी कुंदनपुर साहब, ये कोटा में चले जाओ, दाऊदिया जी जोशी साहब, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह जी भूरे जी चतुर्वेदी, ये वो नेता थे जो वोट लेने के बाद भी जनता की सेवा करते थे। कोई जनता उनके पास दरवाजे पे जाती थी तो वो लोग खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन आज राजनीति बदल गई, चुनाव के समय तक नाक रगड़ते तुम्हारे पास आते हैं, नाक रगड़ते वोट मांगते हैं कि माई वोट दे दो, हाँ खेगा यही करेगा, माई वोट दे दो, एमएलए बना दो, एमपी बना दो, हाँ खेगा यही करेगा। और वोट पर्यावरण में फोन मिला होगा तो फोन उठाओगा न, कोई जे उठाओगे जे खेगो साहब तो मीटिंग में छे, साहब तो बैठक में छे, बाद में बात करजो। और मनवा चल जाओ तो चाहे सुतो भीतर ही हो, सो वही ना हो, लेकिन कहेंगे साहब तो जयपुर गया, साहब तो दिल्ली गया, मीटिंग में छे। जब चुनाव आवे, जब वहां की सब मीटिंग गई, वहां तो सब कुछ गई, और गली मोहल्ला में डोल वोट मांगे छे, और वोट ले जाया बाद में जनता वहां के पाचे डोले छे, पर भले कोने। इसलिए जनता का भरोसा नेताओं से उठ गया। और मैं देख रहा हूं कि अंत में नरेश मीणा को कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, नरेश मीणा को वोट देने का मन नहीं बना रहा। जनता तो यहां अब तक जो जनता ने जिनको चुना, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जनता इनसे भाग गई। हर गांव में जनता एक ही बात कह रही है, साहब बूढ़ा हो गया, वोट देता प्रेस हो गया, या को 30 रुपए लो, अब तो मैं नरेश को वोट देगा। बात को ठीक है, अब तो गांव में में एक बात 4 बार आ गई, तो मैं खेली न पड़ा, मैं यह बात तके नहीं पड़ेगा। वो केवल 2.5 साल के लिए वोट मांग रही छू, अब तो मैं कोई दरवाजा पर जाऊं, मैं खींचू में वोट दीजो,
तो थैली खेदे छे ई कोई देगा 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे छे। उनको तो आपने खूब देख लिया, अपनी बच्चा को 2.5 साल के लिए वोट दो। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से आप माता बहनों को धन्यवाद दूंगा, उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जो रात के 12:30 बजे भी इस नरेश को आशीर्वाद देने, समर्थन देने, आप रात को 1:45 बजे भी जग रहे हो और मुझे सुनने रहे हो। इसके लिए मैं आपका जिंदगी में एहसानमंद रहूंगा, जिंदगी भर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शिव जी के प्रांगण में 25 साल से जनता की सेवा करते हुए उगाने पेड़ घूम रहा हूं। नेता कोई उगाना पेड़ घूमते हुए देखा कभी? नेता तो गाड़ी में सु नीचे ही उतरे। गाड़ी भी टमाटर होनी चाहिए, उनमें भी ड्राइवर जोरदार, पीए जोरदार, मोबाइल भी तगड़ो। पहला व्यक्ति देख रहे होंगे जो नंगे पैर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है, और वो नंगे पैर केवल एमएलए बनने के लिए नहीं। कई सोच रहा होगा नंगो पैर एमएलए बनवा के लिए कर रहे हो। नहीं, नंगे पैर एमएलए बनने के लिए नहीं, उन नेताओं को जिन्होंने अब तक तुम्हें ठगा है, तुम्हें छल किया है, तुम्हारे वोट के साथ छल किया है, तुम्हारे वोट के साथ जिन्होंने घात किया है, उन नेताओं ने जिनको तुमने जनसेवक मानते हुए एमएलए एमपी बनाया और उन्होंने तुम्हारे वोट के साथ धोखा कर नेता बनने के बाद राजनीति का व्यवसायीकरण कर लिया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया। उन सेठों को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोकने के लिए प्रण लिया है, शपथ लिया है। जिस दिन ओम बिरला को, जिस दिन धन्ना सेठ कोटा में बैठा हुआ देश का 3रे नंबर का स्थिति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जिस दिन लोकसभा विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, उस भ्रष्ट मंत्री, चोर मंत्री प्रमोद जैन भाई को जिस दिन विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, उसका भाई उस पप्पू धाकड़ को हाथ पांव तुड़वाने वाले प्रताप सिंह सिंघवी को जिस दिन विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, उसी दिन चप्पल जूते अपने पैरों में पहनूंगा। उन सब लोगों को राजनीति से खदेड़ देना चाहता हूं, राजनीति में रहने नहीं देना चाहता। प्रमोद भाया ने ठेको ले लियो कर, 5 बार एमएलए भी तू ही लड़े, सांसद को नंबर आ जाओ तो तू ही लड़े, जिला प्रमुख को नंबर आ जाओ तो थारी लुगाई लड़े, यूथ कांग्रेस को नंबर आओ बनवा को तो तारो छोरो बने, कोई कांग्रेस को मंच सजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेता हुए तो एक आदमी भाइयों खड़ो हो जावे, 2 बार की लटका की घरवाली उंगला जेल खड़ी हो जावे, खड़ो हो जावे। मैं दुख हो ये बात पर तो दुख से मारे तो मां की संख्या लाखन में, डाकन की संख्या लाखन में, गुर्जर की संख्या लाखन में, मालिन की संख्या लाखन में, ब्राह्मण की संख्या लाखन में, राजपूत समाज की संख्या लाखन में, और 4 आदमी, 4 धन्ना सेठ, 4 व्यापारी पूरी हालती पे कब्जा करके बैठे। ओम बिरला, धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला धारीवाल की मदद करे, धारीवाल ओम बिरला की मदद करे। कोटा में एक किसान को बेटो, एक देवराय भगवान का वंशज किसान का बेटा प्रहलाद कुंजर की दोनों ने मिलकर बीजेपी में रहते हुए भी राजनीतिक हत्या की, और वो जब उसका टिकट काट दिया उसको बीजेपी में रहने लायक नहीं छोड़ा ओम बिरला ने, वो बेचारा मजबूरी में कांग्रेस में आया तो सारे ने मिलकर कांग्रेस में भी उसको हरा दिया। और उसी तरह से 12 में नरेश मीणा के पीछे भी भाया और सिंह भी दोनों मिलके लगे हुए हैं। 5-8 केस तो भाया ने लगाया,
फिर उठी टोक में गयो तो बिरला ने जेल में डाल दियो, लेकिन मैंने भी कह दी जब नरेश मीणा 0 डिग्री के टेम्परेचर में जब खेतर में ठंड पड़े जाए, कड़ाका की ठंड पड़े जाए, जब रात की 12-1 बजे कड़ाका की ठंड में जब सरसों में पानी मोड़ सके, गवन में पानी मोड़ सके, जब लहू चलती है, झकड़ चलती है, मई जून की गर्मी में भी नरेश मीणा खेतों में काम कर सकता है, तो नरेश मीणा जेल जाने से मुकद्दर खाने से तुमसे नहीं डरेगा। ये तो किसान का बेटा है, ये किसान के घर में पैदा हुआ है, उस अन्नदाता के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ है, जिसने जब से पैदा होते तब से संकट देखे, जो हर दिन विपत्तियों में जीते हैं। किसान कौन? वो अन्नदाता जो ना सर्दी देखता, ना गर्मी देखता, ना बरसात देखता, घास हो कीड़ा कांटा डोले छे, जब भी भेड़ बेचिया किसान बेचारा भाड़ा ले बात, सोयाबीन में दवाई छांट बा, धान में दवाई छांट बा, बना कीड़ा कांटा सुधरे भी खेतर में रहे छे। जब मई जून की गर्मी पड़ती है, जब ये नेता एसी में बैठे रहे, बड़े बड़े क्वार्टर में बैठे रहे, उठे कि हमारे किसान भाई मई जून में खेतों में फलडा बीने छे, भाटा बीने छे। सर्दी में आ जाओ तो लाइट में देने, रात में लाइट दे तो रात में जब लाइट को फीटर आ जाओ छे, तब भी ये किसान न सोचे कि मैं ठंडा मर जाऊंगा, ज्यादा मर जाऊंगा, उसके बाद भी खेता में पड़ा हुआ पानी। मैं उस किसान के लिए राजनीति करना चाहता हूं, मैं दलित के लिए, गरीब के लिए राजनीति करना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने पिपलोदी में 7 बच्चे दलित समाज के वो बच्चे मर गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवारजन को मदद करने के लिए मैं वहां चला गया, मुझे जेल में डाल दिया, नहीं डरा। उसके बाद 15 दिन तक आपके बेटे ने भूख हड़ताल करी, अन्न त्याग दिया, 15 दिन तक भूखा पड़ा रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन कह दिया कि जब तक उनकी मदद नहीं होगी नहीं उठूंगा। और आपको पता है, पहले सरकार से पैसे बढ़वाए, सरकार से उनको सरकारी नौकरी दिलवाई, और उसके बाद में 1 करोड़ रुपए जन सहयोग से इकट्ठे करके उनकी एफडी करा के आया, उनकी मदद। एमएलए का चुनाव लगा, उपचुनाव है, पूरे भारत की नजर है, पर बीजेपी के पास नेता बहुत है, कांग्रेस के पास नेता बहुत है, लाइनें लगा रखी है नेताओं की, वे फलानो आओ वो, लोग बाग डर पड़े जगह पतो न माता छोड़ा को काई करेगा। जैसा कौरवों ने 100 कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया था, उसी तरह से कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता इकट्ठे होकर तुम्हारे नरेश की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। क्या तुम राजनीतिक हत्या होने दोगे? क्या नरेश को चक्रव्यूह में घुसने दोगे? या तुम नरेश को चक्रव्यूह से निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? जीता तो निकाल लोगे। 40 स्टार कांग्रेस का, 40 स्टार बीजेपी का, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तुम भी गड़बड़ हो जाओ और तुम्हें गड़बड़ कर जाए, तुम्हें बदला जाए, है? नहीं करोगे। और वो 80 चुना मत देगा, पर वो भाया का कोई बेग लिए आ गया तो चक्कर बदला जाओगा। अब कई बार मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, प्रमोद जैन भाई तो हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उसके दलाल अगर इधर पैसा लेके आ जाए, उन पैसों को छीन लेना। अगर खाए का तोड़ पड़ जाओ ना बेग में 20 अच्छे, तो उनका बाप का को ना भाया ने खाई कुड़ी घेर ट्रैक्टर चला, लसन बुआर न कमाया। भाया ने ट्रैक्टर चला, खेत में पाना कर लसन बुआर न कमाया, वो 20 अपना ही छे, अपना बोप सुई कमाया छे, वहां बाप में अधिकार छे, ऊपर खाए घाटो न लगे, कोई खाए का मल जाओ नहीं, गाड़ी में 20 आ जाए, गाड़ी को रोक लीजो, 20 उसका लीजो और दलाल की प्रिया पूजा कर दीजिए। और 1800 रुपये मुंह करो, फिर तक देगा तू मत करो, मातो भाई कर देगा, भाई कर देगा भैया।
बनेगा? जय हो, जय हो, जय हो। मैं शंकर भगवान के मंदिर में आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, आपका बेटा एमएलए बन गया तो पिपलोदी के बच्चों के लिए जेल जा सकता है, अनशन कर सकता है, तो तुम्हें जहां भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए नरेश मीणा अपने प्राणों की बाली लगा देगा, प्राणों के साथ खेल जाएगा, लेकिन तुम पर कष्ट नहीं आने देगा। चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाए, वोट पर के निबंधन आचार संहिता लग जाए, जिस दिन बाबा विराट जाओ, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी मेरे किसान भाइयों, उसी दिन लोगों को इकट्ठा करूंगा, कलेक्ट्रेट में धरना दूंगा, और जब तक धरना दूंगा जब तक तुम्हारे फसल बीमा के पैसे तुम्हारे खातों में नहीं आ जाए, तुम्हारे फसल बीमा के पैसे तुम्हारे खातों में नहीं आ जाए, जब तक धरना दूंगा। और ये लाइट आ रहा होते ना, ये चाहिए तार सुधारवा तो ना हो, खंभो सीधो करवा तो ना हो, पर बिल ले आ जाओ से, रीडिंग ले आ जाओ से। यासु भी खेती हूँ, यासु भी खेती हूँ, बिल ले आ तो आओ मत, और बिल तो दे देगा, और जब देगा जब एक तो लाइट में कटौती होनी चाहिए, लाइट में ट्रिपिंग ना आनी चाहिए, लाइट में मगर तार वार कंप्लीट होनी चाहिए, खंभा ठीक होनी चाहिए। अब तक क्या हुआ, खेत में तार लटका रहता है, अयन जयन को याद करोगे तो आते नहीं है, पर वो खुद को करना पड़ता है, डीपी आपन को जमा नहीं पड़े। इसलिए एक बार मुझे बना दो, मैंने की चले जाता मारो, हमारे साथ थाना में रिपोर्ट करना जाता हो तो थानेदार खेतों को, सिपाही खेतों को पहले चाय पिला जब रिपोर्ट दर्ज करूं, लेकिन मुझे मेरे बन गयो ना तो था खेती जो जा नूर पर नया गांव से आया चंग नरेश का जानकार जग, तो थानेदार के वो पटेल जी बेटो फेरी तो चाय पियो, फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा अपना रुपो छह को न मारो, तामासुन तुम्हारी नामांकन रैली में कैसे गए लोग, 15 आदमी है जा, जो आदमी गए थे चंदा ने 7 तो एसपी लगाया और 21 सीआई लगाया, बायो फॉर्म भरवा गयो जो 10वीं सिपाही था, और नरेश फॉर्म भरवा गयो तो 7 तो एडिशनल एसपी 21 सीआई, पूरी पुलिस लगा दी। तो इसलिए तुम्हारे बेटे का रुतबा कम नहीं है। आज मैंने शिकायत आती थी कलेक्टर की, कलेक्टर खेचो को यहाँ की रुकारी करो, यहाँ की गाड़ी घोड़ा को बिल बनाओ, मैंने मन की कलेक्टर साहब, मैंने सुबह मन की कलेक्टर साहब वो बहुत शांति से चुनाव लड़ रहे छू, गाय बन लड़ रहे छू, हाथा जोड़ी कर लड़ रहे छू, मैं परेशान मत कर, न तो वसुंधरा बचाओगी, न दुष्यंत बचाओगे, न सरकार बचाओगी, न कोई और बचाओगे, मारो न दिमाग सटक गयो, मारो दिमाग सटक गयो, मारो दिमाग गड़बड़ हो गयो तो फिर थारी बस की न रहेगी, जैसा समरावता में बस की न रहेगी। मैं बड़ी शालीनता से शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं यही चाहता हूं कि मैं शांति शालीनता से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं प्रशासन की कम से कम मेरे साथ किसी तरह का कुठाराघात या मेरे चुनाव को बिगाड़ने का प्रयास ना करे। ये मैं यहां से जो सोशल मीडिया से बात जारी उससे कह देना चाहता हूं। अब आप तमाम लोग इतनी रात को जग रहे हो, मुझे आशीर्वाद देने आए हो, आपको केवल धन्यवाद देते हुए ये विश्वास दिला रहा हूं, यह भरोसा दे रहा हूं कि जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, उसी तरह आपका बेटा ये नरेश भी अंता की जनता की श्रवण कुमार बनकर सेवा करेगा, अगर आपने मुझे मौका दिया। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब। अब आप जाओ।